कक्षा 4 के चाणक्य नीति के बारे में हम पढ़ेंगे। चतुर्थ पाठ चाणक्य वचनानि। चाणक्य जो कौटिल्य थे उनके वचनों के बारे में हम आज जानेंगे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्यस्य गुरु आसीत्। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। स महान राजनीतिज्ञ शास्त्रज्ञ च आसीत्। वह बहुत ही महान राजनीतिक और अर्थशास्त्र के ज्ञाता भी थे। फिर क्या कहते हैं, चाणक्य नीति कौटिल्यमर्थशास्त्रंच। चाणक्य ने कौटिल्यम अर्थशास्त्रंच मतलब अर्थशास्त्र का निर्माण किया था। एतौ दो ग्रंथों प्रसिद्धौ स्तः। इन्होंने 2 ग्रंथों की लिखे थे, वे बहुत ही प्रसिद्ध हुए। चाणक्यः नंदवंशस्य उन्मूलनम। चाणक्य जो थे उन्होंने नंद जो वंश था उसको वहाँ से हटाकर फिर किसको बिठा लिया, कृत्वा चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासने स्थापितानाम। नंद वंश को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाकर मौर्य वंश की स्थापना की। तस्य वचनानि अत्र प्रस्तुयन्ते। उनके वचन यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, उनके बारे में अपन जानते हैं। तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। माता शत्रु पिता वैरी एन वालो न पाठिता न शोभति सभामध्य हंस मध्य बकोयता। कह रहे हैं वो माता पिता शत्रु हैं जो अपने बालकों को पढ़ाते नहीं हैं, और उनका बालक कैसा होता है, जैसे हंसों के बीच में बगुला, जैसे हंसों के बीच में बगला शोभित होता है वैसे उनका बालक होता है। अब यहाँ पे एक और बात आती है, अब बच्चे ही नहीं पढ़ें और माता पिता पढ़ाएं तो फिर वो व्यर्थ है। ठीक है, तो माता शत्रु पिता वैरी तो हो गया, मगर यदि पुत्र ही वैरी हो गया तो भैया पुत्र को पढ़ना चाहिए हैं, तभी माता पिता आगे उसको पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानं च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। क्या कह रहे हैं, अधमा मतलब नीच व्यक्ति को धन की इच्छा होती है। धनम मानं च मध्यमा, धन और मान सम्मान होता है। धन और सम्मान की मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए अच्छा होता है और वह उसके लिए उसकी चाह रखता है। फिर उत्तमा मानम इच्छन्ति, जो बहुत ही पैसे वाला होता है, उत्तम जन होता है, साधु होता है, उसको काहे की इच्छा होती है, इज्जत की, मान की, मान सम्मान उसको मिलना चाहिए, बस उसी की उसको परवाह होती। मानो ही महताम धनम, वही उसका सबसे बड़ा धन होता है ना। फिर आगे क्या कह रहे हैं, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। यदि एक घड़ा है, घड़े को अपन पूरा भर देंगे, उसमें से एक एक बूंद गिर रही है नीचे तो घड़ा खाली हो जाएगा। और यदि घड़ा चिचा नहीं रहा है या चू नहीं रहा है, उसमें यदि एक एक बूंद गिरेगी तो घड़ा भर जाएगा। उसी प्रकार से सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। सभी प्रकार की विद्याएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, जैसे विद्या, धर्म और धन ये धीरे धीरे बढ़ता है, उसी प्रकार से हमें भी ज्ञान लेना चाहिए, हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, कम तो होएगा नहीं। सुखार्थी कह रहे हैं, सुखार्थी चेत त्यजेत, चेत 2 ता है यहाँ पर, चेत त्यजेत विद्या, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थी नह कुतो विद्या, विद्यार्थी नह कुतः सुखम। क्या कह रहे हैं, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। और सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या को चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए, तभी हमें विद्या मिलेगी, है ना। अपन सोचें कि सवेरे 4 बजे उठ जाएं तो नहीं उठ पाएंगे, और जो उठ जाएगा आलस का त्याग कर देगा, सुख का त्याग कर देगा, उसको विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। और जो आलस करेगा, नहीं पढ़ेगा, तो उसको विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। फिर क्या कह रहे हैं, तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकायाः विषम मुखे। क्या कह रहे हैं, सर्प के दांत में विष होता और मक्खी के सिर में विष होता है। वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्नश्यतु। क्या कह रहे हैं,
बिच्छू के पूंछ में विष होता है। और यदि जो कोई खराब सोचता है, बुरा सोचता है, अपने बारे में बुरा सोचता है, दूसरे के बारे में बुरा सोचता है ना, खुद के बारे में बुरा नहीं सोचता, तो उससे हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि सर्वांगे दुर्जनस्य, उसके पूरे शरीर में विष होता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, कामधेनु गुणा विद्या। कामधेनु गुणा विद्या, विद्या उस कामधेनु गाय के समान होती है, सर्वदा फलदायिनी, जो हमेशा दूध देती है, हमेशा फल देती है, शुभ फल देती है। प्रवासी मात्र सदृशी, और अपन यदि बाहर चले जाती हैं, विदेशों में चले जाते हैं, तो माता के समान अपन को प्रेम करती है। और विद्या गुप्त धनम स्मृतम, वह विद्या हमारे माता के समान हमारा पालन पोषण करती है और सब कुछ हमें प्रदान करती है। और वह हमारे गुप्त धन हो, जिसको कोई भी नहीं चुरा सकता, वह गुप्त धन होता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, एके नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना। बहुत सारे वृक्ष हों और उनमें फूल खिले हों, मगर उनमें सुगंध नहीं हो, तो ऐसे पुष्पों से अपन को क्या फ़ायदा। तो वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। तो यदि उस वन में एक फूल महक रहा है और उसमें बहुत सारी खुशबू आ रही है, तो वह वन उस एक फूल से सुगंधित हो जाता है, उस वृक्ष के फूल से सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार 100 पुत्रों से होने से अच्छा एक पुत्र अच्छा गुणी हो, सुबुद्धि वाला हो, तो वह हमारे कुल को तार देता है ना। सुपुत्रेण कुलम यथा, ऐसा हमारा पुत्र हो, ठीक है।